नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे डरावने पॉडकास्ट अंधेरे की कहानियां में। मैं हूं अर्जुन और आज भी हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र विक्रम। पिछली बार विक्रम ने हमें चौधरी हवेली की भयानक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई थी, लेकिन आज कुछ और ही है। आज विक्रम हमें ले जाने वाला है एक ऐसे गांव में जो नक्शे में नहीं मिलता और जहां से लौटकर कोई पूरी तरह वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। विक्रम, क्या तू तैयार है? तैयार तो नहीं, लेकिन कहानी तो बतानी ही है। तू जानता है ना कि मैं कभी कभी अजीब सी जगहों पर चला जाता हूँ, अकेले घूमने, कैमरा लेकर नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने। लेकिन इस बार मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। उसका नाम है कालगांव। कालगांव नाम से ही लग रहा है कुछ सही नहीं। सही तो कुछ भी नहीं था वहाँ। ये घटना पिछले साल की है। मैं हिमाचल की तरफ गया था एकांत में कुछ दिन बिताने। स्थानीय एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि अगर असली शांति चाहिए तो कालगांव जाओ, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी, सूरज डूबने से पहले लौट आना। और तूने चेतावनी मानी नहीं होगी, है ना? मानी होती तो आज ये कहानी नहीं होती। उस बुजुर्ग की आंखों में डर था, लेकिन मैं उसे कोई गांव की पुरानी मान्यता समझकर हंसकर टाल गया। अगली सुबह कैमरा, खाना और एक टॉर्च लेकर निकल पड़ा कालगांव की ओर। उस गांव का रास्ता कैसा था? सुनसान, घना जंगल और रास्ता जितना चुप उतना ही भारी। जैसे ही दोपहर हुई, मैं एक पहाड़ी मोड़ से नीचे उतरा और एक सूखी नदी को पार करके सामने देखा कालगांव। वहां लोग थे, यही तो बात है। गांव था, घर थे, पर इंसान नहीं। सब कुछ वैसा था जैसे किसी ने सब अचानक छोड़ दिया हो। घरों के दरवाजे आधे खुले, रसोई में अधजली लकड़ियां और एक झूला जो बस हिलता रहा बिना हवा के। फिर मैंने एक घर के अंदर कदम रखा। दीवारों पर लहसुन की मालाएं लटकी थीं और एक मंदिर के सामने दीपक जल रहा था, पर वहां कोई नहीं था जिसने उसे जलाया हो। और दीपक की लौ एकदम स्थिर, न हिलती थी न कांपती। भाई, डर तो मुझे यहाँ बैठ के लग रहा है। तभी मुझे एक लड़की की हंसी सुनाई दी, बहुत हल्की और बहुत धीमी, जैसे कोई मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। लेकिन जब मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था। और तब मैंने पहली बार उस गांव के मंदिर की घंटी को खुद बजते देखा, खुद से, बिना किसी हवा या इंसान के। वो टन टन की आवाज़ जैसे किसी ने अंदर से छेड़ी हो। भूतिया गांव में मंदिर की घंटी खुद बज जाए, भाई, मैं तो वहीं से दौड़ लेता। सोचा था दौड़ लूं, लेकिन तभी लगा किसी ने मेरी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा, ठंडा, बर्फ जैसा। पीछे पलटा, कुछ नहीं, लेकिन मेरी गर्दन के पास किसी की सांस महसूस हुई। मैं कांप गया। तो फिर तू रुका क्यों? कैमरा साथ था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था। शायद यही भूल थी। आगे बढ़ा। एक घर था जो बाकी सबसे बड़ा और साया सा लग रहा था। दरवाजे पर अजीब सी लकीरें खींची थीं, जैसे नाखूनों से की गई हों। अंदर अंधेरा था और एक दीवार पर कुछ लिखा था, मत पुकारो, वो जवाब देती है। मतलब, मैं भी यही सोच रहा था। तभी उस अंधेरे कमरे में मेरी टॉर्च बंद हो गई, मोबाइल भी बंद, सब कुछ ठप। और फिर एक आवाज़ आई, एक धीमी सी फुसफुसाहट, तुम आ गए। अबे क्या भाई! उस आवाज़ में ऐसी ठंडक थी कि जैसे पूरा शरीर जम गया हो। फिर मुझे लगा कोई पास से चल कर गया। फर्श पर पायल की खनक और दीवार पर एक परछाई, और वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, बिना चेहरा दिखाए बस पास आती रही। तेरे मुंह से आवाज़ कैसे निकल रही है अभी? मैं होता तो खत्म। मैं भागा, जैसे तैसे बाहर निकला, पर बाहर का आसमान लाल था। सूरज नहीं डूबा था, लेकिन धूप काली हो गई थी। और हर घर की खिड़की से कोई झांक रहा था, आंखें लाल, चेहरा साया, और सब कुछ जैसे मुझे घूर रहा था। तू भागा कैसे वहां से? जैसे तैसे उस सूखी नदी तक पहुंचा, और तभी एक औरत सामने आ खड़ी हुई। लंबा घूंघट, पैरों में पायल, पर पैर जमीन से ऊपर थे। वो बोल रही थी, तुमने मुझे बुलाया था, अब कहाँ जाओगे? भाई, तू मजाक कर रहा है ना? काश कर रहा होता। मैं गिरा, लुढ़का, दौड़ा, और जब होश आया तो खुद को उसी बुजुर्ग की झोंपड़ी में पाया जिसने मुझे चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, तू सौभाग्यशाली है, बहुत कम लोग लौटते हैं। पर तू वहां गया कैसे? और वापस कैसे आया? कहते हैं कालगांव हर किसी को नहीं मिलता, वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिन्हें बुलावा आता है। और वापस वही आता है जो अपना नाम और चेहरा भूल जाता है। क्या मतलब? उस रात के बाद मैं 2 हफ्तों तक अपना नाम भूल चुका था। मेरा कैमरा अब भी बंद है और उस ट्रिप की कोई भी तस्वीर आज तक नहीं खुलती। फोल्डर में बस एक फाइल है जिसमें एक लड़की की धीमी हंसी रिकॉर्ड है, बस वही। मुझे तो ये सुनकर ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहा है हमें, शायद देख भी रहा हो। कहते हैं जो कालगांव की कहानी सुनता है, उसकी नींद में वो औरत आती है, बस देखने कौन बुला रहा है अगली बार। ओ भाई, अब बस कर। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगर आज रात आपको सपनों में कोई लाल साड़ी वाली औरत दिखे तो समझ जाए कालगांव ने आपको देख लिया है। और हाँ, कभी किसी बुजुर्ग की चेतावनी को हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर बंद नहीं होते।
शुभ रात्रि दोस्तों, और हाँ, लाइट्स ऑन रखिएगा।